तो सरकार के किसी एजेंसी ने, जो उनके एडवाइजर थे, वो ये कह रहे थे प्रोफेसर भास्कर कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे राय मशवरा करने के बाद ही ये घोषणा किया। जैसा अंजलि भारद्वाज ने कहा कि ठीक है, अगर ये इस सूचना को आप गोपनीय ही रखना चाहते हैं, तब भी ट्रांसपेरेंसी की तो आवश्यकता है ही। इसमें ऐसी कौन सी बात थी जिस सूचना को आप गुप्त रखें, गोपनीय रखें? बात क्या है? अब सवाल है कि क्या ये जो हैंक बेकेडम जैसे लोग हैं, जिनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, वो खुलेआम अपने सामने में मेडिकल डॉक्टर लिख रहा है, वो शख्स वो एडवाइस कर रहा है, वो WHO का इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है, वही सलाह दे रहा है सरकार को, और सरकार उनकी बात को हूबहू स्वीकार कर रहा है। तो इसके पहले कि प्रोफेसर भास्कर आप अपना सवाल जवाब हमसे शुरू करें, मैं आपसे इसका उत्तर चाहता हूं कि यह कैसे हुआ होगा। इस क्वेश्चन का जवाब तो रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा कि लॉकडाउन कैसे हमारे बीच में आया और ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में इसको कैसे लाया गया, और लगने के बाद कॉमन सेंस क्यों नहीं था लोगों के, साइंटिस्ट लोग क्यों कॉमन सेंस सवाल पूछे नहीं। ये सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे ठीक से पता नहीं। देश का कोई आदमी ये क्यों नहीं जानता है हैंक बेकेडम के बारे में, प्रोफेसर भास्कर, की जो मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं वो सारे कॉल ले रहे हैं, वो सारी सलाह दे रहे हैं, और भारत जैसे देश को सलाह दे रहे हैं। हाँ, वो बिहाइंड द स्क्रीन कुछ सलाह दे रहे होंगे। हमारे देश के कई सारे हाई लेवल एक्सपर्ट्स भी लॉकडाउन के अगेंस्ट वॉइस किया, लेकिन उनके बात सुने नहीं। एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल रहे थे, मेडिकल डॉक्टर्स ज्यादातर नहीं, कुछ लोग तो कम से कम बोल रहे थे, लेकिन उनके बात सुना नहीं। और किसके बात सुन के ये किया, या तो अपने मर्जी से किया, वो तो नरेंद्र मोदी से आज पूछेंगे। तो अब मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि अब आप थोड़ा दिल थाम के बैठिए। अब मैं नरेंद्र मोदी जी को आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आज लॉकडाउन पर आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आने वाले हैं। और आज आपकी तरफ से जो सवाल पूछेंगे प्रोफेसर भास्कर पूछेंगे। IIT के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, और मैंने इसीलिए सोचा कि आज नरेंद्र मोदी जी को ही बुलाया जाए और वो बोलें। तो अब मैं वो जो खुल जा सिमसिम की तरह मैं ध्यान लगाता हूं, ये ध्यान लग गया। अब मेरे अंदर ये रायसेना हिल से प्रधानमंत्री जी अभी चले हैं, और ये नोएडा के हमारे स्टूडियो में अब आ गए हैं, और अब आप देख रहे हैं कि मेरी आत्मा में ये प्रवेश कर गए। अब मैं आंख खोलता हूं, अब मैं आपके सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में पेश हो रहा हूं। तो आज मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारे हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमने देश में किसी की राय नहीं ले ली, 4 घंटे का भी वक्त नहीं दिया, हमने लॉकडाउन लगा दिया। हमारे पास क्या पर्याय था? हमारे पास? अगर मैं लॉकडाउन नहीं लगाता तो क्या करता? पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ था, सारे लोग कह रहे थे लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, और आज हमारे ऊपर यह सवाल उठाया जा रहा है कि हमने लॉकडाउन लगा दिया। जो पूछना है आप पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पूछिए।
जो आप अभी बोले थे उसी के ऊपर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपने बोला दुनिया के सब लोग बोल रहे थे लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ। कौन थे ये लोग? हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टियां बोल रही थी सरकार विलंब कर रही है। हमारे ऊपर तोहमत लगाया जा रहा था कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोटेरा ग्राउंड में कार्यक्रम किया और उन्हीं के साथ जो है सो हम इन्फेक्शन ले आए। इस प्रकार का आरोप हमारे ऊपर लग रहा था, व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर लग रहा था, हमें घेरा जा रहा था, हमारी पार्टी के ऊपर लग रहा था कि प्रधानमंत्री स्वयं इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। क्योंकि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अहमदाबाद गया था। आप पूछिए राहुल गांधी से, यह सवाल पूछिए केजरीवाल से, क्या वो क्या कह रहे थे उस दौरान, क्या वीडियो निकाल के देख लीजिए। हमारे देश के लोग हमसे डिमांड कर रहे थे, बाहर की बात तो छोड़ दीजिए। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो थे, उनके सलाह से आपने लॉकडाउन लगाया, उनके प्रेशर में आके आपने लॉकडाउन लगाया, दबाव में लगाया हमने लॉकडाउन। जब अगर विपक्ष हमारे ऊपर दबाव बनाएगा, पूरे देश में घूम घूम करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो ये पॉलिटिकल डिसीजन था, मतलब ये हेल्थ डिसीजन नहीं था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने जब हमसे पूछा कहा कि आपको कौन पूछ रहा था, आपको कौन कह रहा था लॉकडाउन लगाने के लिए, तो लॉकडाउन लगाने के लिए तो हमारे जो लोग थे, जो डॉक्टर थे, रिसर्चर थे, वो तो हमको सलाह दे ही रहे थे। ऊपर से विपक्ष का दबाव था विपक्ष और 130 करोड़ लोगों के जान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। विपक्ष तो अपना बात बोलता रहेगा, वो प्रेशर को हैंडल करना आपका काम है। विपक्ष ये भी बोलता है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है, लेकिन इतने सालों बाद आप आज ही आए थे। तो जैसे आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेशर संभाला, उसी तरह ये लॉकडाउन का सवाल भी संभालना था। तो ये क्या आपको क्या लगता है ये लॉकडाउन उचित नहीं था? मुझे नहीं लगाना चाहिए था लॉकडाउन। आप ही ने डिसीजन लिया, तो आप बताइए कि ये 140 करोड़ लोगों का इसमें कितने जान बचाए गए और कितने जान गए? देखिए जो आंकड़े हैं अभी मैंने देखा, आपने अपने टीवी पे दिखाया अभी बीबीसी की रिपोर्ट में। देखिए, मैं बीबीसी को लेकर के मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आजकल वो क्या उनका व्यवहार हो गया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये बात ठीक है, कुछ लोगों की मौत हुई। जब इस तरह के कुछ निर्णय लिए जाते हैं, अप्रत्याशित निर्णय था वो। आपको क्या लगता है कि हमने खुशी खुशी ये निर्णय लिया था कि सारे देशवासी को घरों में कैद कर दें? मैं बहुत खुश था। कुछ कारण होगा इसलिए हमने निर्णय लिया, कोई तो बात होगी। हम 130 करोड़ की जान का परवाह करें या 200-300 लोगों की जो मौत हुई उसका परवाह करें? ये जो हेल्थ एक्सपर्ट्स कौन थे जिनके सलाह आपने लिया लॉकडाउन निर्णय लेने से पहले? हेल्थ एक्सपर्ट्स की तो बाढ़ लगी हुई थी हमारे यहाँ। इतना बड़ा मेदांता हॉस्पिटल है, आपको मालूम है गुड़गांव में इतना बड़ा मेदांता हॉस्पिटल है, उसके मालिक भी हैं नरेश त्रेहान जी। वो नेशनल टेलीविजन चैनल पर आप बताइए, देश भर के पेडियाट्रिशियन, देश भर के डॉक्टर, सर गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर के, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से लेकर के, मेदांता हॉस्पिटल से लेकर के, और आपका कोकिलाबेन और जे हॉस्पिटल, तमाम जिसका भी नाम ले आप, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सारे अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर्स नेशनल टेलीविजन चैनल पे आके बोल रहे थे। ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? मैं मतलब आप निर्णय लेते हैं नेशनल टेलीविजन पे, जो डॉक्टर्स आते हैं वो क्या जो सलाह नेशनल टेलीविजन पे बोलते हैं उसको देख के आप निर्णय लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही निर्णय ले रहा था। जो नेशनल टेलीविजन पे आता है उसको देख के निर्णय लेता है। क्या वो मोटेरा के मीटिंग में ऐसा बोला आपको कि जो निर्णय लेना है
वो नेशनल टेलीविजन में जो बोला जा रहा है वो उसको देख के लेना है। नहीं देखिए, ट्रम्प साहब तो बहुत होशियार निकले, ट्रम्प साहब तो बहुत होशियार निकले भास्कर जी। उन्होंने पहले ही कहा कि ये चाइना का इसमें हाथ है, और हम लोग भी इस बात को कह रहे थे कि ये एक चाइनीज एक प्रकार से एक क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है। अब इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपने हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी है, हम उन पर क्या अभी टीका टिप्पणी करें। लेकिन मैं कोई चैनल दे करके निर्णय नहीं ले रहा था। हमारे भी डॉक्टर्स हैं, हमारी भी टीम है, इतनी बड़ी टीम है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इम्यूनाइजेशन स्कीम को लेकर के पूरी एक फौज खड़ी है हमारे देश में, सरकारी फौज खड़ी है। और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो थी, उन्होंने भी इस तरह के फाइंडिंग्स दिए थे। तो उसके सबके विचार विमर्श के बाद हमने निर्णय लिया। ये कहना कि हमने अपने से निर्णय ले लिया, ये गलत है। लेकिन वो आरटीए में तो बोल रहा है कि किसी भी एक्सपर्ट का सलाह नहीं लिया आपने, ऐसा ही आरटीए में बोल रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं, मैंने भी देखा है। अभी मैं उसको दिखवाता हूं अभी आरटीआई में कैसे इन्होंने जवाब दिया है, जिस सेक्शन से जवाब गया है। अब आप ठीक कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम से भी यही जवाब गया है कि ये विशेष रणनीतिक विषय है और इस पर कोई हम जवाब नहीं देंगे। तो इस पर मैं दिखवाता हूं, इस बात से मैं सहमत हूं आपके इस सवाल से। अच्छा, ये जो एक्सपर्ट्स जो आपको सलाह दे रहे थे वो क्या बोल रहे थे? ये सोशल डिस्टेंसिंग हमारे देश जैसे देश में मुमकिन है, क्या बोल रहे थे?